आखिरकार मिडल ईस्ट एशिया दो पावर सेंटर के बीच बट गया। लेकिन पावर सेंटर के बटने से भारत के लिए भी बहुत कुछ बदल गया। हालांकि यह सारा बदलाव इतना तेज होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जैसा कि पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का जो टकराव है उसमें कोई कमी तो नहीं हुई, उल्टे इनका टकराव और ज्यादा गंभीर हो गया। और इस टकराव के गंभीर होने की वजह बना सऊदी। जैसा कि पिछले दिनों सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ में मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया, जो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। लेकिन अब सऊदी अरब के इसी सैन्य गठबंधन ने सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव को बढ़ा दिया, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने सीधे सऊदी अरब की नीयत पे सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सऊदी अरब के ऐसे सैन्य गठबंधन बनाने से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की एकता प्रभावित होगी और क्षेत्रीय भरोसा टूटेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, सऊदी के सैन्य गठबंधन में देश कौन है यह तो पता है, किंतु इनका साझा दुश्मन कौन है इसके बारे में पता नहीं है। दावा है कि स्थिति के हिसाब से इस गठबंधन के कई अलग दुश्मन हो सकते हैं। जैसे कि अगर मामला भारत का होगा तो तुर्की और पाकिस्तान एक होंगे, लेकिन मामला यमन और इजराइल का होगा तो पूरा गठबंधन एक होगा। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरब ने यूएई के बयानों पर जो पलटवार किया वह काफी चौंकाने वाला था। सऊदी अरब ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में अब्राहम समझौता करके इजराइल के साथ में अपने संबंधों को स्थापित किया और इजराइल के हथियारों की खरीदारी की। यानी सऊदी अरब के बयानों से लगता है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों का सामान्य होना सऊदी अरब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सऊदी अरब का आरोप है संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ में संबंधों को सामान्य करके सबसे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भरोसा तोड़ा। अब देखा जाए तो एक तरफ इजराइल और यूएई खड़ा है तो एक तरफ सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान खड़े हैं। लेकिन अब इन दोनों ही गुट के बीच में भारत की स्थिति मजेदार है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को लेकर बहुत ही बड़ी तैयारियां की है और इस तैयारी का मुख्य उद्देश्य है भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में लाना। हालांकि भारत पहले से ही पूरे मिडल ईस्ट एशिया में संयुक्त अरब अमीरात के करीब है, लेकिन जैसा कि सऊदी अरब ने सैन्य गठबंधन किया तो अब संयुक्त अरब अमीरात भी सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन को चुनौती देगा। और इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात की तैयारी भारत के साथ पावर हेजिंग तक पहुंच गई, क्योंकि सऊदी अरब के बड़े सैन्य गठबंधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने फैसला किया है कि भारत के साथ में सहयोग और मजबूत होगा। और इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात ने अपने डिफेंस रेगुलेटर यानी तवाजुन काउंसिल को आदेश दिया है कि भारत के साथ में हथियारों के साझा उत्पादन के अलावा टेक्नोलॉजी में निवेश का मजबूत रोड मैप तैयार हो। यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होगा। अब देखा जाए तो मिडल ईस्ट एशिया दो पावर सेंटर के बीच बट गया। एक तरफ जहां सऊदी अरब है जिसने तुर्की और पाकिस्तान से सैन्य गठबंधन किया, तो एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात है जिसने कोई सैन्य गठबंधन नहीं किया, किंतु भारत और इजराइल के साथ में अपने डिफेंस और स्थिति को मजबूत बना रहा है।